हाँ जी, तो अगर रातों रात गोरा होना सपना है आपका और उसके लिए आप न जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स रोजाना स्क्रॉल करते रहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ टाइम से जो है स्किन व्हाइटनिंग को लेकर इतना ज्यादा बूम आ चुका है स्किन केयर इंडस्ट्री में। तो हर कंपनी स्किन केयर में सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो स्किन व्हाइटनिंग से रिलेटेड ही होता है, भले वो कोई क्रीम हो, कोई फेस वॉश हो। बिकॉज इतना ज्यादा पागल है हमारे देश में लोग स्किन व्हाइटनिंग को लेके कि बस कुछ भी दे दो, बस हमारी स्किन गोरी हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों की जो टारगेटेड ऑडियंस है दोस्तों, वो लोग हैं जिनके कलर थोड़ा सा सांवला है। एंड स्पेशली ये लोग थोड़े से जल्दी में होते हैं। जल्दी में क्यों होते हैं? सपोज किसी की शादी होने वाली है आने वाले कुछ 6 महीनों में, या उसे कोई देखने आने वाला है, तो इस तरह के लोग जो है रोजाना यही सर्च करते रहते हैं कि कुछ ऐसा हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट या मैजिकल चीज आ जाए जो हमें गोरा कर दे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि उनका कलर साफ नहीं है, उनका कलर सांवला है। तो जब हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे दोस्तों, तो एक क्रीम का नाम हमारे सामने आया और आप लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो इस क्रीम का नाम ही है दोस्तों गोरी क्रीम। क्रीम का नाम ही गोरी रख दिया है यहाँ पर। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या एक्चुअल में इस तरह की क्रीम्स वर्क करती है, नहीं करती, क्या कोई साइड इफेक्ट है, ओरिजिनल कहाँ से मिलेगी, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस क्रीम के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस क्रीम की इतनी ज्यादा कॉपीज बन चुकी है मार्केट पे कि ओरिजिनल वाली कहाँ से मिले, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो चैलेंज आपके लिए मैंने क्रैक कर लिया है और मैंने इस क्रीम को मंगवा लिया है दोस्तों। काफी मुश्किल हुई मुझे, बिकॉज इसकी ऑथेंटिक क्रीम मिलना मुश्किल था। बिकॉज ये क्रीम हमारे इंडिया में नहीं बनती है, ये मेड इन पाकिस्तान है दोस्तों। तो यहाँ पर इंडिया में ऐसी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, ना ही ऐसा कोई ब्रांड है जो कि इसे बेच रहा हो। Amazon पे लिस्ट है, लेकिन Amazon पे भी गोरी नाम से लिस्ट नहीं है, शायद वहां से इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट 2-3 रीजन से होता है दोस्तों। या तो आपके जो प्रोडक्ट है जो आप क्लेम कर रहे हो वो सही ना हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, या फिर बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव कमेंट कर दें कि भाई ये क्रीम्स खराब है या कुछ भी, तो Amazon उसे हटा देता है। तो ये प्रोडक्ट Amazon से हट चुका है। हाँ, Amazon पे अवेलेबल जरूर है, लेकिन अलग अलग नामों से अवेलेबल है। गोरी नाम से अगर आप सर्च कर रहे हैं तो अभी क्रीम नहीं आ रही है तो इसके नाम से अलग क्रीम्स आ रहे हैं। जो एक्चुअल में जो गोरी क्रीम है, जो कुछ इस तरीके की दिखती है, वो नहीं मिल रही। इस क्रीम को बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद मैंने मंगवा लिया। तो मेरे इस हार्डवर्क के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो अभी कभी कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स को लेकर के कि भाई इसके अंदर ऐसा डाला क्या गया है जिसके बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है कि भाई आपकी स्किन को गोरा कैसे कर देगी। तो आप लोगों को तो पता चलना चाहिए कि भाई इसके अंदर ऐसा डाला क्या गया है जो कि आपको गोरा बना दे। कई बार होता है ना कि बस पैकेजिंग पे तो लिख देते लेकिन अंदर कुछ होता नहीं है। पैकेजिंग के ऊपर तो एक सुंदर सी लड़की का फोटो चिपका देते हैं कि इसके जैसे बन जाओगे, लेकिन पैकेजिंग के पीछे अगर देखो तो उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो आपको गोरा कर सके। अब इस क्रीम के साथ एक और समस्या थी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे वो उर्दू में लिखे हुए हैं। बिकॉज ये मेड इन पाकिस्तान है, तो उर्दू मुझे आती नहीं है, तो उसको भी मैंने जो है बाईपास करके एक उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट निकाल ली है इंटरनेट से, जो कि इंग्लिश में है। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से विजिबल है। इसके अंदर हमें कर्नुबा वैक्स, कोजिक एसिड डिप्लोमेटेड, बी वैक्स, लाइकोपीन, मालवा, सेल्वेस्ट्रिस एक्सट्रेस, प्रमूला। इसके अंदर आपको सिटाइल अल्कोहल, विटामिन B3 एंड प्रोपेल पैराबिन, मेथाइल पैराबिन, वो बेंजोन, ये सभी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। क्रीम का अगर आप पूरे नाम की बात करें तो इस क्रीम का नाम है दोस्तों गोरी ब्यूटी क्रीम विथ अवाकाडो एंड एलोवेरा। इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है जो कि आता है विथ लाइकोपीन। दोस्तों अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलता है जो कि स्किन व्हाइटनिंग में हेल्पफुल है, वो है कोजिक एसिड, एंड वो भी है कोजिक एसिड डिप्लोमेटेड की फॉर्म में। बाकी इसके अंदर वैक्स वगैरह है ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके, साथ साथ इसके टेक्सचर को थोड़ा सा स्मूथ बनाया जा सके। और इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं जो कि इंडिया में बैन है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर भी पैदा करते हैं स्किन में। तो इसके अंदर सारे जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सेफ टू यूज नहीं है, इसलिए इसको जो लोग यूज करना चाहते हैं वो थोड़ा सा, अब जो आगे मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस तरह की जो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स होती है इनके अंदर थोड़ा सा स्टेरॉइड डाला जाता है। तो जब आप इन्हें अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही जल्दी से फेयर बनती है, बहुत ही जल्दी व्हाइटन अप होना शुरू हो जाती है और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि यार मेरे लिए तो बहुत वर्क कर रही है एंड मेरा तो पूरा फेस साफ हो गया। किसी के डार्क स्पॉट्स चले जाते हैं, किसी का पिगमेंटेशन चला जाता है, किसी की स्किन फेयर हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो है खुश हो जाते हैं कि यार यही है दुनिया में क्रीम, बस इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं एंड यही है मेरी जिंदगी में जिससे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन होता क्या है ना, जैसे जैसे आप इसे लंबे समय तक यूज करना शुरू करते हैं तो होता यह है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के यूजेस के बाद में जब आप इसे बंद करते हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो आपको देखने को मिलता है कि आपका जो कलर फेयर हुआ था वो वापस से
पहले जैसा होना शुरू हो जाता है। किसी किसी केस में ये पहले से ज्यादा बदतर स्थिति में चला जाता है, किसी को उस चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, किसी को एक्ने पिंपल्स की समस्या हो जाती है, किसी का फेस बर्न होना शुरू हो जाता है धूप में जाने की वजह से। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज उसके अंदर स्टेरॉइड होता है। लोगों को पता नहीं होता कि स्टेरॉइड है, लोग यूज करते हैं और कुछ लोग जो है 3 महीने तक बंद नहीं करते, कुछ लोग 6 महीने तक भी यूज कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि अब तो बस मैं हीरोइन बन जाऊंगी, अगली बॉलीवुड की सुपरस्टार मैं ही हूँ। तो लोग इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन 6 महीने तक भी इस्तेमाल करने के बाद में जब आप 7वें महीने में प्रवेश करते हो या 8वें महीने में प्रवेश करते हो, इनका रिजल्ट अपने आप खत्म हो जाता है। बिकॉज जितना उसका रिजल्ट होना था आपकी स्किन पर हो चुका होता है, फिर उसके बाद वो काम नहीं करती है। फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार अब तो काम कर नहीं रही, मेरा तो कलर वापस से डल होना शुरू हो गया। तो आप ढूंढते हो कोई और दूसरी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। इस तरीके से आप करते क्या हो, लगाए जाते हो स्टेरॉइड क्रीम्स को लंबे समय तक, और एक समय ऐसा आता है आपकी स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर आप डर्मेट्स के चक्कर काटते हो, फिर आप बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर काटते हो, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिलता। और आप उन्हें ये बताते भी नहीं हो कि मैंने कोई स्टेरॉइड क्रीम यूज करी थी पास्ट में, क्योंकि आपको डर लगता है कि सामने वाला कहीं डांट ना दे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह की क्रीम से दूर रहो, ठीक है। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है ऐसा जिसका नाम है कोजिक एसिड। और कोजिक एसिड की क्या कंसंट्रेशन है, 2% में है, 1% में है, 5% में है, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं उनका भी कंसंट्रेशन नहीं लिखा हुआ कि इस कितना इंग्रेडिएंट कितने परसेंटेज में है। तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस क्रीम के अंदर डाला क्या क्या। इस क्रीम का अगर आप टेक्सचर देखें जो कि मैंने मंगवाया, तो इस क्रीम का टेक्सचर मुल्तानी मिट्टी जैसा है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी मुल्तानी मिट्टी के जैसी ही है। तो जब इसे आप अपने फेस पर लगाते हो तो एक इंस्टेंट ग्लो तो ये देता है। अब इस क्रीम को मैंने अपने फेस पे यूज नहीं किया, बिकॉज मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेयर है। तो अगर मैं यूज भी करता तो लोग सोचते कि आपको क्या ही जरूरत है। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों पे, जो मेरे दोस्त थे जिनका कलर थोड़ा डस्की था, उनके ऊपर ट्राई किया। तो उन्होंने 1 वीक तक इसे ट्राई किया। 1 वीक में मेरे 5 दोस्तों ने इसे ट्राई किया, जिसमें से 3 दोस्तों को पिंपल्स एंड व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम हुई है इसको लगाने के बाद में। 2 लोग थे जिनको ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसमें से एक की जो स्किन है दोस्तों, वो धूप में जाने के बाद में इरिटेशन दे रही थी, यानी कि इरिटेट हो रही थी सनलाइट से। तो उसके लिए भी ये क्रीम सूट नहीं करी है। सिर्फ 5 में से एक ऐसा बंदा है जिसकी स्किन के ऊपर ना तो कोई साइड इफेक्ट आया है, ना ही कोई खास इफेक्ट अभी तक आया है। वो ये कह रहा है कि हाँ, उसके 2-3 डार्क स्पॉट्स थे वो जरूर लाइटन अप हुए हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ बाकी इसका जो स्किन का कलर है वो पहले जैसा ही है। हाँ, उसको ऐसा लग रहा है कि उसका स्किन का कलर थोड़ा सा साफ हुआ है, लेकिन हमको सामने से देखने से इतना कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसका कहना यह है कि हाँ, उसका फेस जो है साफ हुआ है। अब 5 में से 4 लोगों को ये ठीक से सूट नहीं हुई है, एक बंदे को सूट हुई है। तो अब उसके ऊपर मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको इस क्रीम को लेना चाहिए। बिकॉज अगर 100 लोग लेते हैं और 100 लोगों में 80 लोगों को चीज सूट नहीं कर रही है, 20 लोगों को कर रही है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अभी कमेंट सेक्शन में भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि मैंने गौरी क्रीम यूज करी थी और मुझे तो बहुत अच्छे सूट करी है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मेरी स्किन व्हाइट हो गई है, मैं फेयर हो गया हूँ, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी बन गई हूँ या हीरो जैसा बन गया हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ वही लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 में से 4 लोगों के ऊपर सूट नहीं करी, लेकिन किसी एक पे कर जाती है तो वो फैन बन जाता है उसका। लेकिन जब वो दूसरी बार ऑर्डर करता है उस प्रोडक्ट को, तो उसको साइड इफेक्ट्स ही देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये चीज इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ना ही इसके इंग्रेडिएंट्स का कुछ पता है, ना ही हमारे इंडिया में बनती है, तो ना ही इसके ऊपर कोई रेगुलेटिंग बॉडी है दोस्तों। और इसकी इतनी ज्यादा फेक कॉपीज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो क्रीम ऑर्डर करी है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट से आपको बचने की जरूरत है। कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है दुनिया में जो कि आपको रातों रात गोरा बना दे। अगर आपको जेन्युइनली गोरा होना है तो उसके लिए बहुत तरह की डाइट्स एंड बहुत तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है गोरा होने का कि आपको वर्कआउट चालू करना चाहिए, पसीना बहाओ अपनी बॉडी से, साथ ही साथ अच्छी से अच्छी डाइट लो। अच्छी डाइट का मेरा मतलब होता है प्रोटीन उसके अंदर हाई होना चाहिए, स्किन केयर रूटीन अच्छा रखो अपना, जिसके अंदर एक अपना आपका एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए, एक मॉइस्चराइजर होना चाहिए और एक सनस्क्रीन होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं दोस्तों। सनस्क्रीन भी अगर आप लगा रहे हो तो भी आपका स्किन टोन काफी हद तक लाइटन अप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप जेन्युइनली एक गोरापन पा सकते हो। लेकिन ये सब जो क्रीम्स है दोस्तों, ये सिर्फ आपका पैसा और आपका टाइम वेस्ट करने वाली है, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ आपकी स्किन को खराब करेंगी और कुछ नहीं है। तो जो लोग इसको खरीदने का सोच रहे थे, प्लीज यहीं कहीं भी रुक जाओ, खरीदो मत, क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है।